टोबा टैक्सिंग में 12 रबीउल अव्वल में एक दिन बाकी रह गया। शहरियों ने कितनी तैयारी कर ली, क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। आका 2000 नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन करीब आ गया तो तैयारियां भी अरूज पर पहुंच गईं। शहरी ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने के लिए बाजारों में सजे स्टॉल का रुख कर रहे हैं। शहरियों का कहना है स्टॉल पर झंडे, झंडियां, बैजिज, लाइट सजी हुई जो मुतवज्जो कर रही हैं। घर को सजाने के लिए लाइटिंग और झंडे लेकर जा रहा हूँ। इंशाल्लाह हमने स्कूल भी सजाए हैं इंशाल्लाह, और हम झंडियां लेके जा रहे हैं और हम अपने घर भी सजाएंगे और 12 रबी अव्वल को जोशो खरोश से मनाएंगे। दूसरी जानब जश्न विलादुल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर हर शख्स बढ़ चढ़ कर लंगर तकसीम करना चाहता है। टोबा टैक्सिंग में तमाम पकवान सेंटर पर लंगर की तैयारी जारी है। पकवान सेंटर पर मौजूद अफराद का कहना है आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लंगर के लिए कई दिन पहले से आर्डर दे रखे हैं। 4-5 दिन से काम शुरू है 12 रबीउल अव्वल का, और 2-3 दिन तो बहुत ज्यादा होता है काम, हम रात के लगे हुए हैं काम पे। शहरियों का कहना है सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है, अकीदत व एहतराम और अच्छे तरीके से मनाएंगे। कैमरामैन जवाद मलक के हमरा उसामा यासीन, सिटी 41, टोबा टैक्सिंग। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत कूचा कूचा सज गया। शहर फैसलाबाद बरकी कमकमों से जगमगा उठा। डेप्यूटी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स को भी बरकी कमकमों से सजा दिया गया। इसी पर बात कर लेते हैं अरसलान दुरानी से। जी बताइएगा। सोना आया ते सज गए ने गलियां बाजार, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत। शहर फैसलाबाद के मुख्तलिफ मकामात को बरकी कुमकुमों से सजाया जा रहा है। बात की जाए FWMC की, RPO ऑफिस की, ज़िला कौंसल चौक की और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस को भी खूबसूरत तरीके से बरकी कुमकुमों से सजाया गया है। सजाए जाने का सिलसिला जो है ये 1 रबीउल अव्वल से ही शुरू हो गया था। लोग अपने घरों को, गलियों को, कूचों बाज़ारों को बरकी कुमकुमों से सजा रहे हैं और इस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। शहर फैसलाबाद के जो तारीखी मकामात हैं उनको भी सजाया गया है, खूबसूरत तरीके से बरकी कुमकुमों से सजाया गया है। इस वक्त डिप्टी कमिश्नर कम्प्लेक्स को की जो इमारत है उसको खूबसूरत अंदाज में सजाया गया है। अगर दाखिली रास्ते की बात की जाए तो वहाँ से लेकर जो मेन बिल्डिंग है उसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से बरकी कुमकुमों से सजाया गया है। और जो आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं वो इस मौके पर बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं और उनकी खुशी की इंतहा इस तरह से है कि वो अपने घरों को, गलियों को, बाज़ारों को सजा रहे हैं। इसी तरह से जो सरकारी और गैर सरकारी इमारतें हैं उनको भी बरकी दुरानी हमें अपडेट करने के लिए। ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियों के हवाले से सुन्नी रिजवी जामे मस्जिद झंग बाजार में मुत्तहदा मिलाद कमेटी का इजलास किया गया। इसी पर बात कर लेते हैं फसीह नकवी से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, कल बरोज़ इतवार के दिन ईद मिलादुल नबी के हवाले से जलसे जुलूसों को लेकर आज मुत्तहदा मिलाद कमेटी की जानिब से जामिया मस्जिद सुन्नी रिजविया में जो है इजलास तलब किया गया था, जिसकी सदारत प्रोफेसर आसिफ रज़ा कादरी ने की। और इन्हीं से जानते हैं कि सर बताइएगा कि जो पिछले साल जो जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं जलसे जुलूस ईद मिलादुल नबी के हवाले से, इस साल जो है कैसे उसको ऑर्गेनाइज़ करने की तैयारी है आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुत्तहदा मिलाद कमेटी का आज ये अहम इजलास कल जो जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम मनाया जा रहा है उसी हवाला से है कि कल पूरे फैसलाबाद में, पूरे मुल्क में जुलूस निकाले जाएंगे। फैसलाबाद का मरकज़ी जुलूस सुबह 8 बजे सुन्नी रज़वी मस्जिद से पीर फैज़ रसूल हैदर रिज़वी दामद बरकातुहुल आलिया की क़यादत में रवां दवां होगा। पूरे 8 बाज़ारों से होता हुआ यहीं पर ख़त्म होगा। मुत्तहदा मिलाद कमेटी का वफ़द जो है उसमें भी शिरकत करेगा। उसके अलावा कल हमारी ज़िली इंतज़ामिया से भी मुलाकातें हुई हैं और हमने उनको यही यकीन दिलाया गया है कि यहाँ पर जो जुलूसों में हुल्लड़बाजी होती है, लोग लंगर को इस तरह तकसीम करते हैं, फेंकते हैं, ऐसे तमाम इवेंट्स के ख़ात्मे के लिए इंशाअल्लाह मुत्तहदा मिलाद कमेटी भरपूर कोशिश कर रही है कि हम मिलाद मुस्तफ़ा को शरीयत मुतहरा के दायरे के अंदर रहते हुए खुशियों को मनाएं, जुलूस निकालें, महाफ़िल का इनेकाद करें और इंशाअल्लाह मुत्तहदा मिलाद कमेटी के रज़ाकार भी तमाम जुलूसों में भी शिरकत करेंगे, ज़िले पुलिस इंतज़ामिया के साथ राब्ते में भी रहेंगे और जहाँ भी कोई प्रॉब्लम होगा इंशाअल्लाह हम मिलाद के जुलूसों में आवाम को रेस्क्यू करने की पूरी कोशिश करेंगे। अमन की जो सूरत हाल है उसको बरकरार रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसे दिनों को लेकर राना साहब आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूसों का आगाज़ हज़ूर मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह मौलाना मोहम्मद सरदार अहमद चिश्ती कादरी साहब उन्होंने ही किया था और आज उनका फैज़ान जो है वो पूरी दुनिया में फैल चुका है।
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل والا جو ہمارا مرکزی جلوس ہے حسب سابق آستانہ عالیہ محدث اعظم سے شروع ہو کر 8 بازاروں سے ہوتا ہوا چوک گھنٹہ گھر میں صلاۃ و اسلام کے بعد آستانہ عالیہ محدث اعظم پر ہی اختتام پذیر ہوگا. تو یہ جو غیر شرعی حرکات ہیں ان سے مکمل اجتناب کیا جائے. میں آپ کے توسط سے سٹی 41 کے توسط سے عوام الناس سے بھی یہ اپیل کرتا ہوں کہ جو لنگر جو ایسے پھینکنا ہے وہ ان کو یعنی کہ یہ چیزیں غیر شرعی ہیں، خواتین کو ہمراہ نہ لائیں. تو پیر فیض رسول صاحب کی قیادت میں یہ جلوس صبح 8 بجے روانہ ہوگا. جی بالکل، غیر شرعی حرکات سے بالکل تو جو ہے اجتناب کرنا چاہیے تاکہ جتنے بھی جلسے جلوس ہے وہ ایک آرگنائز فارم میں بہت اپنے شکریہ فصیح نقوی ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے. آپ کو بتائیں ڈیپٹی کمشنر عمران حامد شیخ 5 روزہ چھٹی پر چلے آئے ہیں. قائم مقام ڈیپٹی کمشنر کا چارج ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر جنرل عباس رند کے سپرد کر دیا گیا ہے. آپ کو بتا رہے ہیں ڈیپٹی کمشنر عمران حامد شیخ 5 روزہ چھٹی پر چلے گئے ہیں. قائم مقام ڈیپٹی کمشنر کا چارج ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر جنرل کیسر عباس کے سپرد کر دیا گیا ہے. اسی بارے میں مزید بات کر لیتے ہیں وقاص بیگ سے. جی بتائیے گا وقاص. ہاں جی بالکل، ڈپٹی کمشنر فیصل آباد عمران حامد شیخ 5 روزہ چھٹی پر روانہ ہو گئے، جس کے بعد عمران حامد شیخ چونکہ 10 اکتوبر سے 15 اکتوبر تک چھٹی پر ہوں گے، تو اس دوران ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل کیسر عباس رند کو قائم مقام ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کا چارج جو ہے وہ دے دیا گیا ہے. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل کیسر عباس رند جو ہے اپنی ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ جو ہے قائم مقام ڈپٹی کمشنر کے عہدے کے چارج بھی سنبھالیں گے، جبکہ عمران حامد شیخ چھٹی مکمل کر کے 16 اکتوبر کو دوبارہ فیصل آباد کو جوائن کریں گے. جی بہت شکریہ وقاص بیگ ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے. آپ کو بتائیں این اے 108 میں ضمن انتخابات کا معاملہ. لیگی رہنما میاں اجمل کہتے ہیں ضمن انتخابات میں مسلم لیگ نون کی پوزیشن مستحکم ہے، پی ٹی آئی کے لیے الیکشن جیتنا مشکل ہو چکا ہے. مزید بات کر لیتے ہیں عبد الرحمان سے. جی بتائیے گا. جب بات کریں این اے 108 کے انتخابات کے حوالے سے تو ابھی تک فائنل نہیں ہو سکا الیکشن ہوں گے یا نہ ہوں گے، تاہم جو پی ڈی ایم اور نون لیگ کی جانب سے جو اپنی تیاریاں ہیں وہ جاری ہیں. تو اس حوالے سے سیکرٹری انفارمیشن پی ڈی ایم اور مسلم لیگ نون میاں محمد اجمل ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ سب کیا کہیں گے این اے 108 کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، اللہ کی رحمت سے جب سے رانا ثناء اللہ صاحب نے اور چودھری شیر علی کی آپس میں صلح ہوئی ہے تو الیکشن کمپین ہماری اس عروج پہ پہنچی ہے کہ فرق حبیب الیکشن سے بھاگ کے وہ ہائی کورٹ چلا گیا ہے کہ میں نے استعفیٰ نہیں دیا. اتنی مذہب کا خیز بات ہے. خود اس نے کاغذات نامزدگی اپنے بھی جمع کروائے اور اپنے لیڈر عمران نیازی کے بھی کروائے، اور اب وہ بھاگنے پہ مجبور ہو گئے ہیں. اس لیے ہوئے ہیں کہ ہر طرف یک طرفہ چل رہا ہے الیکشن ہمارا. اللہ کی رحمت سے ہر طرف شیر کی یلغار ہے، اور اوپر سے 3 ٹیمیں، ایک تو رانا ثناء اللہ کی، ایک ٹیم ہماری چودھری شیر علی کی، اور تیسری پی ڈی ایم کی جو مقامی جماعتیں ہیں ان کا بہت متحرک ایک ٹیم نکل پڑی ہے. بہت خوبصورت الیکشن ہمارا چل رہا ہے گلی گلی. اور چونکہ فرق حبیب نے یہاں پہ لوگوں کو اتنا مایوس کیا تھا، یہ وہی حلقہ ہے جہاں پہ لوگوں نے فرق حبیب کی گٹروں پہ تصویریں لگائی تھیں. یہ حلقے میں جانے کے قابل نہیں ہے، اس لیے یہ بھاگ رہے ہیں. اور اللہ کی رحمت سے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ شیر کی 16 اکتوبر کو یلغار ہوگی، اور ہر طرف آپ کو اس دن شیر ہی شیر نظر آئے گا. ان کے پاس تو پولنگ ایجنٹ نہیں ہوں گے. اس حوالے سے لیگی رہنما میاں محمد بہت اجمل. شکریہ عبد الرحمان ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے. آپ کو بتائیں نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی فیصل آباد میں یوتھ ڈیولپمنٹ سینٹر اور طلباء کے لیے ہالز کی تعمیر کا فیصلہ. محکمہ بلڈنگ فیصل آباد نے ٹینڈرز طلب کر لیے ہیں. مزید بات کر لیتے ہیں عمران اسلم موجود ہمارے ساتھ. جی بتائیے گا عمران. جی بالکل، نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی میں یوتھ ڈیولپمنٹ سینٹرز اور اسٹوڈنٹ ایکٹیویٹی ہالز کی تعمیر نو کا فیصلہ کیا گیا ہے. یوتھ ڈیولپمنٹ سینٹر 33 لاکھ سے زائد کی لاگت سے مکمل ہوگا، جبکہ نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ ایکٹیویٹی سینٹر جو ہے وہ 2 کروڑ 50 لاکھ کی لاگت سے مکمل ہوگا. محکمہ بلڈنگ کی جانب سے ٹینڈر طلب کر لیے گئے ہیں. 25 اکتوبر کو ٹینڈر جو ہے وہ جاری کیے جائیں گے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ ٹینڈر کی بڈ فیس بھی مقرر کر دی گئی ہے. یوتھ ڈیولپمنٹ سینٹر کی فیس جو 2000 مقرر کی گئی ہے، جبکہ نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ فیکلٹی کے حوالے سے سیمینارز ہالز کی تعمیر نو کے حوالے سے. بہت شکریہ عمران اسلم ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے. آپ کو بتائیں گلفشاں کالونی پولیس نے علی ہاؤسنگ سوسائٹی میں ڈکیتی کرنے والوں کو رنگے ہاتھ گرفتار کر لیا ہے. اہل علاقہ نے پولیس کو خراج تحسین پیش کیا. اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں طیب مقبول سے. جی بتائیے گا. بالکل، کیونکہ گلفشاں کالونی
पुलिस की जानिब से बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें अली हाउसिंग में डकैती करने वाला डाकू रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है। अरसा दराज से दो डाकू अली हाउसिंग सोसाइटी में रोजाना की बुनियाद पर वारदातें कर रहे थे, जिस पर इंचार्ज चौकी गुलशा कालूनी की जानिब से नाकाबंदी की गई और डाकू को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया, जिस पर अहले इलाका की जानिब से पुलिस को खराज तहसीन पेश किया गया। अहले इलाका की बड़ी तादाद चौकी खुद गई, पुलिस एहलकारों को फूलों के हार पहनाए, नकद इनामात भी दिए। जो अहले इलाका है उनका ये कहना था कि डाकू संगीन वारदातों में मुलव्वस था, जिसको बहादुरी का मुजाहरा करते हुए पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किया गया। और उनका ये भी कहना था कि पुलिस की इस कार्रवाई से अहले इलाका सुकून की नींद सो सकेंगे। जी बहुत शुक्रिया तैयब मकबूल हमें अपडेट करने के लिए। आपको बताएं सोने की फी तोला कीमत में 1000 रुपये कमी, फी तोला सोना 1,43,000 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 857 रुपये सस्ता होकर 1,22,599 रुपये का हो गया है। आपको बता रहे हैं सोने की फी तोला कीमत में 1000 रुपये कमी हुई है, फी तोला सोना 1,43,000 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 857 रुपये सस्ता होकर 1,22,599 रुपये का हो गया है। अब आपको बताएं गवर्नमेंट इस्लामिया ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वुमेन ईदगाह रोड की बिल्डिंग खतरनाक करार दे दी गई है, ताखाल खस्ताखाल इमारत ना गिराई जा सकी। गवर्नमेंट इस्लामिया ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वीमेन ईदगाह की बिल्डिंग खतरनाक करार देने के बावजूद ना गिराई जा सकी। प्रिंसिपल गवर्नमेंट इस्लामिया ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वीमेन ने महकमा बिल्डिंग को इमारत के हवाले से कई मरासले भी जारी किए गए, लेकिन कोई इकदाम ना किए जा सके। बिल्डिंग हुक्काम इमारत का तखमीना लागत भी ना लगा सके, जिसके बाद डायरेक्टर कॉलेज फैसलाबाद ताहाल बिल्डिंग के लिए फंड्स मुख्तस न कर सके। कैमरामैन अकील नक्काश के साथ इमरान असलम, फैसलाबाद। आपको बताएं फैसलाबाद के नौजवानों की रगों में जहर उतारने वाले सरगर्म हो चुके हैं। में गैर रजिस्टर्ड शुदा कंपनियों की कुव्वत बख्श अद्वियात की फरोख्त का इंकशाफ हुआ है, जिस पर चीफ ड्रग कंट्रोलर ने कौमी इदारा सेहत की जानिब से शिकायत मसूल होने पर ड्रग इंस्पेक्टरों को मार्केट में सर्वे और क्रैक डाउन करने का हुक्म दिया है। हुकूमती अहकामात मौसूल हो चुके हैं, ऐसा कहना है ड्रग कंट्रोलर उस्मान गनी सलमानी का कि जिम करने वाले नौजवान कुव्वत बख्श अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में पिछले 1-2 सालों से ये कंप्लेंट्स मौसूल हो रही हैं कि ये प्रोडक्ट्स इंपोर्ट की जाती हैं, इनके मैन्युफैक्चरर का भी नहीं पता, और हमारी नौजवान नस्ल जो है अपने मसल्स की ग्रोथ के लिए इनको इस्तेमाल करती है। और ये अमूमन जो है वो स्पोर्ट्स की शॉप्स पर और जहाँ पे ये वेट लिफ्टिंग वगैरह के सामान मिलते हैं या अमूमन जिम्स में भी ये फरोख्त की जाती हैं। कुव्वत बख्श अद्वियात स्पोर्ट्स मेडिसिन या फिर जिम में मौजूद होती हैं, तहम नौजवानों को ये अद्वियात इस्तेमाल करने से वक्ती तौर पर फायदा हो सकता है, मगर अद्वियात के इस्तेमाल से बाद में दिल के अमराज, ब्लड प्रेशर, गुर्दा और जिगर की बीमारी हो सकती है। मगर पाकिस्तान में इस तरह की दवाई नहीं बनती, बैरून मुल्क से आ रही है। इसके जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो बड़े शदीद हैं। मसलन इसका जो है किडनी पे जो है इफेक्ट्स हैं, लीवर के ऊपर है और ख़ास तौर पे जो है हार्ट मसल्स के ऊपर जो है उसके बड़े मतलब उसमें ब्लड प्रेशर के मसले हैं, हार्ट मसल्स की ग्रोथ के मसले हैं और बहुत से ऐसे सीरियस मसले हैं जो उनमें